दाल माश। ये दाल माश में और क्या क्या डालते हैं आप असल लोग? में जब हम छोटे थे तो मामा हमें माश की दाल खिलाती थी और कहती थी कि ये तुम्हें ना अक्लमंद करेगा, काबिल बनाएगा। तो शहीर का, मेरे छोटे भाई का एक डायलॉग होता था कि मम्मा आज माश की दाल बनाए, मुझे ना काबिलमंद होना है। काबिलमंद होना है। मेरी बड़ी मामा बात कहती है। थी कि माश की दाल इसलिए खिला रही हूँ कि आप काबिल होंगे। तो हमने मेरी बहुत मामा भी खाई मुझे है। माश की दाल खिलाती थी, तो मैंने कहा कि ये क्यों खिला रहे, कहते आपके पापा के पास मटन के पैसे नहीं है ना। और फिर तुमने बड़े होके वो मटन खाया, वो मटन खाया के मटन हो गए हम लोग। आजकल तो वैसे मटन से भी डर लगता है। वैसे मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो मैं तो क्या होता है? गोश्त से दूर ही रहती हूँ। ऐसा क्यों है रीबा, क्यों? वहाँ से आप समझ तो गए हो। नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझा, आप बताइए, रोशनी डालिए इस पे। वो मटन पहले लाहौर में था, फिर उसने इस्लामाबाद का हाँ, मटन की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा नॉर्मल मटन से बड़ा होता है साइज में और उसकी आवाज भी बड़ी अजीब सी। नहीं, वासे भाई ने एक मरतबा खाया था, मुझे दुलत्ती मार दी। अनार, आपके और सिबलिंग्स हैं? मेरी एक छोटी बहन है, बस हम 2 बहन भाई हैं। ओके। और वो भी माशाल्लाह से उसने भी अप्लाइड साइकोलॉजी कर ली ग्रेजुएशन में। सफ़ी मेरे मामूजाद भाई हैं, मेरे मामू के बेटे हैं। ऐसी कोई नैनो वैनो बायोलॉक्यूलर वोलोक्यूलर कुछ पढ़ रहे नहीं, हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अभी हाल ही में आपका कम से कम डॉक्टर होना ही था। तो आप भी ये इस खानदान में क्या गुड़ती वुड़ती आप लोग कोई खास दिलवाते हैं किसी से? हमारे अम्मा अब्बा सख्त हैं बहुत। कोई हल्का कोई थोड़ा खानदान में है आपके? नहीं, जो आपके खानदान में सबसे कम पढ़ा लिखा है वो कितनी सबसे क्लास? कम पढ़े लिखे वो भी MBA है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। सबसे कम जो है वो MBA हैं। ते साढ़े से सब तो ज्यादा पढ़े लिखे मैट्रिक फेल है। तो ये क्या आपकी फैमिली जीन्स में है माशाल्लाह इतनी तालीम हासिल करना? एक्चुअली सभी, और मेरी ननियाल में तो बहुत ज़्यादा है और ददियाल में सारे ही टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। और ननियाल में ज़्यादातर मेडिकल की फील्ड को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो हमारे तो अम्मा अब्बा ने हम लोगों को चिमटे से मार मार के पढ़ाया है। और मेरे मामू बड़े सख्त थे। कोई वो ट्रॉमा श्रोमा नहीं आप दोनों को हुआ? तब था, लेकिन अब जहाँ पहुँच गए, आई थिंक सफ़ी विल एग्री सफी, आपको भी कोई है नहीं, अब तो बड़ा वो ये एक्टिवली दुनिया के अंदर इस वक्त बात हो रही है कि जी बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, स्कार हो जाते हैं। नहीं, हमारी फैमिली में पढ़ाई को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। हाँ। तो कुछ भी करना है, पहले आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। और आप किस चीज के डॉक्टर हैं सफी? अभी मैंने MBBS किया है, कंप्लीट कर लिया जी आपने जी अपना। जी। अजय अपने टांके नहीं ला सकते। लेकिन सर जिन्होंने माश की दाल खिलाई है उनसे तो आप बात ही नहीं कर रही। जहानत का जिनको सारा वो साथ उनकी में मामा बैठी हुई है। अच्छा, साथ बैठी हुई है वो भी। बाजी तुसी माश दी दाल खवांदे रहे, तुहानू होर कुछ नहीं सी पकाना आता? नहीं, ये लोग दाल शौक से खाते थे। तो मैं फिर माश की दाल ही बनाती थी, क्योंकि सिर्फ माश की दाल मगर मैडम क्या ये एक्चुअली में कोई रियलिटी थी इसके अंदर, या ये सिर्फ आपने बचपन में इन बच्चों को टाला था? इनको खिलाने के लिए कहती थी। उन्होंने माश की दाल खा खा के बच्चों ने अपना कमाल कर दिया और आपने एक लाइन पे लगाए रखा उनको कि ये शुरू में तो माश की दाल बनाती थी ना, तो ये बच्चे पूछते थे क्या बनाए, मैं कहती थी कीमा। तो ये बड़े मूड बना कर आते थे टेबल पे कि आज हम कीमा खाएंगे। अच्छा। और जो तो पहली बार कीमा पकाया सारे बच्चे गिजरेला समझते रहे। मगर जब ये बड़ी हो रही थी तब कहीं था आपको आइडिया कि आगे जाके ये अदाकारी और इस साइड पे आएंगी? हाँ, ये शुरू से एक्टर थी। ये कैसे पता चला आपको? ये बड़े ड्रामे करती थी अपनी बात मनवाने के लिए। अच्छा, और ये अभी तक है इनमें खसूसियत या आप छोड़ दी इन्होंने? अब थोड़ी सी समझदार हो गई। थोड़ी सी हुई है, वो ज्यादा नहीं हुई। मैं बहुत मेलोड्रामेटिक थी ग्रोइंग अप, क्योंकि मैं अपने अब्बू की लाडली थी। तो हर चीज़ मनवाने के लिए ना उनको एक डायलॉग बोलती थी, बस बाबा आखिरी दफ़ा कर दें, ये आखिरी बार दिला दें, आखिरी बार कर दें। तो वो बहुत डांटते थे कि बेटा आखिरी बार नहीं, ज़िंदगी इतनी लंबी है, अल्लाह ताला और भी दे। लेकिन मनवाने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी ख्वाहिशात कॉस्टली होती थी, तो वो फिर अच्छा, कॉस्टली ख्वाहिशात जैसा कि मतलब बचपन में जो पहली जो ख्वाहिश जो महंगी वाली थी, वो एक स्पेसिफिक कोई डॉल आई थी ऑस्ट्रेलिया के में, उसके कार्टून्स बड़े वायरल हुए थे। हम छोटे छोटे थे, मुझे बड़ी पसंद थी वो डॉल्स। तो बड़ी महंगी होती थी पाकिस्तान कितने की थी में। तकरीबन वो मेरे बचपन में जब वैल्यू फॉर मनी ज्यादा थी, तो उस वक्त वो 7-8 हज़ार की एक डॉल होती थी। अच्छा। तो मेरे तो अम्मा अब्बा ने कहा था, लिमिट लगाई हुई थी कि इससे महंगा कोई टॉय नहीं आ सकता घर में। अनार, आपके भी थे कोई इस किस्म के? मैं तो बहुत सहमा हुआ बच्चा था बचपन से ही ना, लेकिन पढ़ाई का शौक था शुरू से ही। सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, कुछ करना है, कुछ करना है, आई हैव टू बी समवन, आई हैव टू बी डू दैट काइंड ऑफ स्टफ।
तो आई थिंक सो फैमिली का बड़ा एक किरदार होता है बच्चे की सारी स्ट्रगल में, और वो स्ट्रगल फिर आई थिंक सो कभी ना कभी फिर रंग लेके आती है। और ये एक्टिंग का आपको शौक, आप क्या बचपन से ड्रामे करते थे? मुझे नहीं शौक था, मैं बड़ा सुलझा हुआ बच्चा था। अच्छा। और माँ बाप की बात मानने वाला, ये वो सारा मैंने भी बहुत खाई हुई है, क्योंकि पढ़ना था और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो निभा रहे हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस। मैं एक बात कोट करना चाहूँगा, लोग यहाँ पे प्रेशर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। प्रेशर इज प्रिविलेज। प्रेशर इज प्रिविलेज। प्रेशर होगा तो ही आप अपने ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारोगे, एंड यूल गेट सक्सीड एंड यूल गेट वट एवर यू वांट टू डू। बिल्कुल। मगर आपको एक्टिंग का शौक कब हुआ था? मुझे एक्टिंग का शौक हुआ था व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। आई वांटेड टू बी अ सिंगर। फिर मुझे लगा कि मैं बाथरूम सिंगर तक ही रह सकता हूँ। ये आपको किसने कहा? मेरे दोस्तों ने कहा। अच्छा। फिर तो आपका पाकिस्तान आइडल में बड़ा स्कोप होता। मैंने नहीं जाना। ओहो, अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ बन जाना ਸੀ ਤੁਸੀਂ। तो आपके दोस्तों ने कहा और आपने मान ली उनकी मैंने बात? मान ली उनकी बात। यूजुअली कई बार ये भी होता है कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं भाई क्या तुम बोल रहे हो मेरे बारे में। फिर एक स्पार्क भी था मॉडलिंग का। आई वांटेड टू बी अ मॉडल। तो मॉडलिंग, एक्टिंग, आई थिंक सो पाकिस्तान में सब ही कर रहे हैं। हाँ। तो फिर आई यूज्ड टू डू थिएटर अलॉट। यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशंस होते थे। फिर वहीं से इंस्टाग्राम वजूद में आया। आई थिंक उससे पहले फेसबुक चलता होता था। तो वो इंस्टाग्राम ने बहुत ज़िंदगी आसान कर दी है, हमारी भी और काफ़ी लोगों की भी। मरान, ये भी एक बड़ा आजकल चल रहा है कि इन्फ्लुएंसर जो है, हु एग्जैक्टली आर द इन्फ्लुएंसिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द इन्फ्लुएंसिंग विद? सो बेसिकली यहाँ पे ना लोग कैटेगराइज नहीं कर पाते चीज़ों को। यहाँ पे हर इंसान सिंगर भी है, मॉडल भी है, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ है, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, सब कुछ। आई थिंक सो वो सही है। मैं भी हूँ, मैं भी कोई 3 कैटेगरीज में आ रहा होता हूँ। तो लोगों को ये समझने की बड़ी ज़रूरत होती है। अब मॉडल हैं, मॉडल्स में भी टाइप्स आती हैं। आई गॉट लाइक टन्स ऑफ DMs कि मॉडल कैसे बनते हैं, इस फील्ड में कैसे जाते हैं। मैं समहाउ उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, बिकॉज यहाँ पे आपको डॉक्टर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है ना, एक एलिजिबल क्राइटेरिया। मॉडलिंग में नहीं होता वो, बिकॉज यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ फर्स्टली। और मॉडलिंग में भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। अब आई कांट बी अ रनवे मॉडल, बिकॉज मेरी हाइट कुछ 6 फुट प्लस नहीं है। सो एक्चुअल में मैं अभी मोस्टली काम कर रहा हूँ कमर्शियल मॉडल्स में। अब कमर्शियल मॉडल का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ कमर्शियल की हद तक ही काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव डन ऑल्सो 2 to 3 ड्रामास। अब कमर्शियल्स में ये होता है कि आप कमर्शियल्स में भी काम कर रहे हो, साथ साथ यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर अ रिटेल ब्रांड। अब जितना आपका ये जो बिलबोर्ड वाले होते हैं, नॉट फॉर स्पेसिफिक डिजाइनर्स, आई हैव डन ऑल्सो डिजाइनर्स वर्क टू, लेकिन आप कमर्शियल की हद तक करते हो। फिर उसके बाद फिटनेस मॉडल की कैटेगरी आ जाती है। फिर आप फ्री साइज मॉडल जिसमें XL, XXL वाले भी काम कर रहे होते हैं। तो देन अगर आप इन्फ्लुएंसिंग में आते हो, जो आपका क्वेश्चन था एक्चुअल में, वो ये था कि इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर में बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल। एक्चुअल में डिफरेंस होता है, ये लोगों को पता नहीं है। वो डिफरेंस ये होता है, कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो कंटेंट क्रिएट करता है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ता है और वो उस पर ट्रस्ट करके वो स्पेसिफिकली चीज़ बाय करते हैं। हाँ, वो कोई भी फैशन ब्रांड अगर वो कर रहा हो, जैसे मैं हूँ। अब मोस्टली मेरी नीश यही होती है कि मैं फैशन ब्रांड मुझे टारगेट करते हैं और वो मुझे स्क्रिप्ट भेजते हैं अकॉर्डिंग टू कि आपने इस प्लॉट, इस स्पैन में से आपने बाहर नहीं निकलना। अब कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, उनकी अपनी नीश होती है। इफ आई कैन नेम इरफान जुनेजो, आप RHS जो फूड ब्लॉगर होते हैं, वो मोस्टली कंटेंट इसलिए क्रिएट करते हैं, दे एंटरटेन पीपल, दे एजुकेट पीपल एंड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। तो वो कंटेंट उनके अकॉर्डिंग सारा घूम रहा होता है, जिसमें आके फिर ब्रांड इन्वॉल्व होता है। स्पेसिफिकली ब्रांड इन्वॉल्व बाद में होता है। तो जो इन्फ्लुएंसर होता है उसमें तो ब्रांड शुरू से ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप माशाल्लाह इतनी इंग्लिश बोलते मजा आ गया। ये तो प्रोग्राम च बोल रहे नहीं तो रक्शे वाले ना बहस कर रहे हैं भाई, अद्धे रस्ते मैं चलाना। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिशा है। अरीबा मैम, आपकी पढ़ाई और एक्टिंग के अलावा कोई और हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ एज सच आई थिंक, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे किया, मेरी हॉबी ही मेरा करियर बन गया। लेकिन मुझे एनिमल्स को रेस्क्यू करना बहुत पसंद है। और हमारे माशरे में हम देख भी रहे हैं इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह डॉग कलिंग्स हो रही हैं। तो हम लोग जानवरों के साथ बहुत हॉस्टाइल हैं। हम उनका ख्याल नहीं रखते, उनके लिए कुछ भी नहीं करते, बल्कि उनकी तजलील करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं किसी एनिमल को डिस्ट्रेस में देखूँ या वायलेंस जिस पे हुई हुई हो, बहुत सारे बाइक्स फेर देते हैं जानवरों के ऊपर से, मैं रेस्क्यू करती हूँ, उनको शेल्टर तक पहुँचाना, उनका इलाज करना, फिर आगे अडॉप्शन के लिए। ये मेरी एक हॉबी है और मैं इसको परस्यू कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी ये करें। आई थिंक थोड़ा सा मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि मेरी वालदा हमेशा एक चीज़ कहती हैं, सामने भी बैठी हुई हैं, कि इंसान को अशरफुल मखलूक जब बनाया अल्लाह ताला ने, खलीफा बनाया दुनिया में, तो उसको लगा कि तमाम दुनिया उसके लिए बनाई गई है, जबकि खलीफा को बनाया जाता है दुनिया के लिए। तो आपको बनाया गया है कि आप तमाम मखलूकात की केयर करें, उनसे प्यार करें, और यही इंसानियत है। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जानवरों का ख्याल रखें और इंसानों का भी ख्याल रखें। देखो ना, पढ़ी लिखी वालदा ना पढ़ी लिखी बच्ची। बिल्कुल, बड़ी
मैडम बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आपने बच्चों को सिखाया जो कि इनके ज़रिए आज बाकी लोगों को भी सुनने को मिला। इससे एक चीज़ एक और साबित होगी कि वो जो दाल माश थी वो आप भी खाती थी। जी मनान सर, आप भी अपनी हॉबीज बता दें। आई वुड लव टू ईट अ लॉट। मगर आपको देख के लगता क्यों नहीं है कि आप ईट अलॉट करते हैं? वो कहना वुड लव टू। थोड़ा जो खा के वुड लव टू है। थोड़ा सा कंट्रोल भी कर लेता हूँ ना बीच में, लेकिन बट मोस्टली आई लव टू गो आउट, ट्राई सम न्यू प्लेसेस फॉर कॉफीज, कैफेज। अच्छा। एंड आल्सो मुझे रिसर्च करने का बड़ा शौक है, किस स्पेशली चीज़ के बारे में? कुछ स्पेसिफिक कोई? इस्लामिक स्पेसिफिकली सिविलाइजेशंस के बारे में, फ्रॉम आदम टू अभी तक जितनी भी जो हमारी जितनी सिविलाइजेशंस है उसके बारे में, फ्रॉम द पॉडकास्ट से किताबें पढ़ना, ये सारी चीज़ें करना, माशाल्लाह। दैट्स माय हॉबी। और ये जो अदाकारी है जो अभी मैंने थोड़ी बहुत की है, या जो मॉडलिंग है, ये भी एक हॉबी ही से ही शुरू हुआ था और जो कि प्रोफेशन में तब्दील हो गया। तो मुझे एक्चुअल में मज़ा आता है। इमरान भाई, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बस से बजाए। तो कभी किसी फ़ैन ने आके बोला हो कि मनान मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नाल ही जाना, मैंने नहीं पता, मैं नाल ही जाना। कोई बोले तो सही। बोले तो सही। मनान, आपने शुरू में कहा था आपको डीएम्स बहुत से आते हैं, तो उसके अंदर आई एम श्योर ऐसे डीएम भी आते होंगे। अगर इनको आ जाते हैं एक दो, तो आपको तो फिर ज्यादा आते होंगे। वैसे बड़े अफसोस की बात है, आपको एक दो भी आ रहे हैं, हमें तो नहीं आ रहे। दरअसल हर वक्त अम्मी नाल होंगे ना, कैसे हम जुती लाते सकती। मगर ये कैसे हो सकता है रिबा कि कोई ऐसे फैंस ना अभी तक आपको मिले? हाँ नहीं, अभी तक वो नहीं आई मिले। थिंक सो डीएम खोलती नहीं होंगी। हाँ, ये हाँ, शायद प्रॉब्ली ये हो भी रहा है। होगा कि आप देख नहीं रही उनको, वरना आई एम श्योर कि ऐसा आप दोनों के साथ बहुत हो रहा होगा। मेरे साथ तो मसला ये हो जाता है कि मुझे अक्सर लोगों ने बताया ये कि शायद लड़के सोचते हैं हाय अब इससे क्या बात करें, तो बहुत पढ़ी लिखी है, या ये तो बहुत लंबी है, या पता नहीं मैं शायद इंटिमिडेटिंग हूँ, शायद खौफनाक लगती हूँ। नहीं माशाल्लाह इंग्लिश ही नहीं बोलते, बहुत अच्छी है। वो ऐसा लगता है CNN चल रहे हैं। नहीं, मगर वो उर्दू में भी सही बात कर रही थी। मगर आपको लगता है कि ये एक एलिमेंट हो सकता है? हाँ शायद हो सकता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि कुछ मर्द हजरात, होना नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल भी, लेकिन वो कामयाब या इस तरह पढ़ी लिखी औरत से घबरा जाते हैं। इमरान भाई, लड़की कैसी हो आपकी ज़िंदगी में, जिससे आपने शादी करनी, उसमें क्या खुसूसियत, ये वो सारा होता है ना, जिस तरह लड़कियों को भी होता है कि ऐसा मेरे ख्वाबों का, तो आप क्या है? मेरे लिए कोई खुसूसियात नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, वो बस मेरी अच्छी दोस्त बन के रहे। क्योंकि मोस्टली पार्टनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर चीज़ में उसके साथ होता है। प्यार का मतलब ही यही होता है कि आप उसके बुरे वक्त में उसके साथ। क्या बात है। बट बुरे वक्त में हर इंसान को अपनी पड़ जाती है, और उसके पर्सपेक्टिव से देख ही ना रहा होता कि सिचुएशन क्या है, उसने क्यों ऐसा किया है, वैसा किया है, हो सकता है इसके पीछे रीज़न कुछ और हो, लेकिन अगला बंदा तो फिर शिद्दत में आया होता है। सो ये चीज़ें नॉर्मलाइज बस दोस्त बन के रहे, यही बस हो, दोस्त बन के रहे, सबसे important प्यारी भी हो बहुत ज्यादा, ये भी होना चाहिए। वो कह रहे पहली चीज ये कि दोस्त वाली मुझे फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन जो आप लोग इकट्ठे खाना खाएं, पैसे हमेशा आप ही दें। नहीं, वो भी दोस्ती में होता ही है ना, एक ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा पैसे देता है। वो मसला नहीं है वो। तो जिंदगी में होता ही है, हर किसी की ख्वाहिश होती है। जैसे आपने पढ़ाई वालिदैन के कहने पे की, बहुत ज़्यादा की, ये वो एक ज़िंदगी का अहम फैसला है, वो भी इनके कहने पे करेंगे, या होता है ना बंदे को पसंद या शादी की? डेफिनेटली आई थिंक वो तो मेरी ही पसंद से होगा। मेरी अम्मा भी कहती हैं, क्योंकि ज़िंदगी जब साथ गुजारनी है, तालीम एक अलग चीज़ है, उसमें पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया। कभी ये नहीं था कि स्पेसिफिक कहा कि यही करना है, यही पढ़ना है, नहीं, उन्होंने कहा बस पढ़ना है, जो भी दिल ला के पढ़ो। तो करियर पाथवे तो मैंने अपना खुद ही चूज़ किया। क्या खूबियाँ हो लड़के में? मुझे दोस्ती और ये तमाम चीज़ें तो डेफिनेटली मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे होता है ना, एक रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज अ वुमन, और जब आप एक एक करियर एक परसू कर रहे होते हैं, आप कामयाब हो रहे होते हैं उसमें, तो बहुत दफ़ा ये होता है हमारी फील्ड में कि अक्सर लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारी फील्ड को थोड़ा स्टिग्मेटाइज भी किया हुआ है, हमारे कुछ डिसीजंस जैसे होते हैं उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। और मैंने ये चीज़ अपनी इंडस्ट्री में अपने कुलीग से देखी है कि जिनकी कुछ शादियां नहीं चल सकी, वो एक वजह ये थी कि उनके काम की या उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई। तो मुझे बहुत मैटर करता है रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले अपने करियर में भी बहुत सोच समझ के करती हूँ। मुझे ये होता है कि जाहिर सी बात है मेरी पूरी फैमिली मेरा कंटेंट देखेगी। मैं आज अगर ये इंटरव्यू भी कर रही हूँ, अभी तो मामा और सफ़ी आए हुए हैं, बट आई नो एवरीबडी इज़ वॉचिंग, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे। मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो देख रहे हैं, दे शुड बी प्राउड ऑफ मी। और मैं नहीं चाहती कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो, स्पेशली लाइफ पार्टनर, वो ज़्यादा चीज़ तकलीफ देती है कि वो कल को बोले कि आप ये नहीं कर सकती या आप ये नहीं कर सकती, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अरीबा, लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, आप दोनों मशवरा मुझे दें, मुझे लड़कियां क्यों रिजेक्ट करती हैं? जो मैंने क्यों, मैं दाल नहीं खाई मैंने इसलिए।
मसला ये तुम आगे सिर्फ दाल खिलाना चाहते हो। काफी लड़कियों ने रिजेक्ट किया, मैं शादी तो करना ही चाहता हूँ। देयर लॉस। देयर लॉस, उनका नुकसान है, ये वो कह रही है। उनका नुकसान है। उन्होंने तो तबादी बात खत्म कर दी ना। मेरा तो मैं एक चीज कहूँ आपको, किसी के पीछे भागे नहीं। ये तो उन्होंने ट्राई करके देख लिया। अच्छा, आप ट्रेडमिल पे भागे, कसम से लड़कियां आएंगी आपके पास, ओए किसी के पीछे नहीं भागना।